खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से राय चौराहा, दम। हड्डी, फ्रैक्चर, जोड़ एवं रीढ़ की हड्डी रोग विशेषज्ञ एवं सर्जन डॉक्टर रविंद्र चौरसिया। समय सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक, शाम 6 बजे से रात्रि 8:30 तक। मिलने का स्थान विजयनगर गेट के बाजू से बालाकोट रोड, दमोह। महाशिवरात्रि पर्व को लेकर सागर रेंज के डीआईजी सुनील कुमार जैन, जिला कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर और जिला पुलिस अधीक्षक श्रुतकीर्ति सोमवंशी ने बांदकपुर पहुंचकर वहां की व्यवस्थाओं को देखा। बांदकपुर में महाशिवरात्रि में बड़ी संख्या में भक्त पहुंचते हैं, ऐसे में वहां की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित करने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वहीं कांवड़ियाँ किस तरह से भगवान भोलेनाथ को जल अर्पण करेंगे, साथ ही भक्त किस तरह सुचारू रूप से भगवान जागेश्वर नाथ के दर्शन कर सकेंगे, इसका अधिकारियों ने जायजा लिया। बांदकपुर में बसंत पंचमी पर्व के अवसर पर हुई एक छोटी सी घटना के बाद प्रशासन महाशिवरात्रि पर्व को लेकर पूरी तरह सतर्क है। वहीं अधिकारियों ने मंदिर कमेटी के साथ भी एक बैठक की, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि महाशिवरात्रि पर्व के दौरान किसी को भी गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही डीआईजी सुनील कुमार जैन, कलेक्टर और एसपी नोहटा पहुंचे, जहां आयोजित हो रहे नोहलेश्वर महोत्सव को लेकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही सभी अधिकारी अजब धाम पहुंचे, जहां जय जय सरकार के वार्षिकोत्सव समारोह को लेकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। आगामी दिनों में यहां पर मुख्यमंत्री का आगमन संभावित है, ऐसे में अधिकारियों ने व्यवस्थाओं को बनाने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बांदकपुर में महाशिवरात्रि पर्व को लेकर किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, इसको लेकर हमने डीआईजी सुनील कुमार जैन और जिला कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर से विस्तार से चर्चा की। शिवरात्रि को लेकर आपने दौरा किया है, क्या व्यवस्था है? मैं ये शिवरात्रि को लेकर जागेश्वर धाम में आया हूँ। यहाँ पे मैंने सारी सुरक्षा व्यवस्थाएं देखी हैं, बैरिकेटिंग की व्यवस्था देखी है। इसमें जो छोटी मोटी अभी कमियां थी उनके संबंध में एसपी साहब से और कलेक्टर साहब से मेरी चर्चा हो गई है और वो भी हम लोग दुरुस्त कर लेंगे और हम पूरे आश्वस्त हैं कि सब अच्छे से व्यवस्थाएं जारी रहेंगी। सर बसंत पंचमी में एक छोटी सी घटना हुई थी, उसको देखते हुए क्या कदम? उसी को ध्यान में रखते हुए बैरिकेटिंग की व्यवस्थाओं को हम लोगों ने बढ़ाया है। आपने खुद महसूस किया होगा, पिछली बार भी मैं आया था, उससे बेटर करा गया है। सर कोई विशेष सुरक्षा व्यवस्था? ना, विशेष तो रहेगी, इसीलिए हम लोगों ने अभी बोला एसपी साहब को मैंने कि एडिशनल एसपी यहाँ पे कैंप करेंगे लगातार। कल से, आज से ही मैंने बोल दिया कि आज से ही वो कैंप करेंगे, एडिशनल एसपी और एसडीओपी वगैरह यहीं पे कैंप करेंगे। सर कितना बल तैनात रखें? बल तो बहुत रखना पड़ेगा, ज़्यादा काफ़ी संख्या में बल रखना पड़ेगा क्योंकि ज़रूरत है बल की। दर्शन को लेकर व्यवस्था चेंज की गई, क्या व्यवस्था चेंज की गई है? ना, दर्शन को लेके व्यवस्थाओं में ऐसा रखा गया है जैसे कि बड़ी जगहों पर रहता है कि जल जो चढ़ाते हैं हम लोग तो वो सीधा शिवलिंग पे पहुँचे, वो वाली व्यवस्था हम लोगों ने रखी है। महाशिवरात्रि का महापर्व है, क्या तैयारियाँ, क्या कुछ नया है? आज माननीय डीआईजी साहब भी आए हैं, मैं और एसपी साहब दोनों हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी दौरा संभावित है 26 तारीख का। इस दृष्टि से हमने आज तीनों जगह हम लोग जा रहे हैं। तो सबसे पहले आज हम नोहलेश्वर नोहटा गए थे, वहाँ की हमने पूरी व्यवस्थाओं का जायज़ा लिया और आवश्यक निर्देश दिए। नोहटा से अभी हम बांदकपुर आए हैं, यहाँ की पूरी व्यवस्थाएं देखी हैं, कैसे कावड़िए प्रवेश करेंगे, कैसे श्रद्धालु प्रवेश करेंगे, महिला पुरुष कैसे जाएंगे आएंगे, किस तरह से वो आगे व्यवस्थाएं रहेंगी, पूरा देखा है हम लोगों ने।
और अभी सभी अधिकारियों से चर्चा भी कर रहे हैं इसके बारे में। आज हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारीगण यहाँ आए थे 11:30 बजे और सब ने एक जॉइंट बैठक कमेटी वालों के साथ वो भी कर ली है। तो पूरी तैयारी हम लोगों की है कि क्योंकि इस बार कुंभ का श्रद्धालु भी बहुत बड़ी मात्रा में आने की संभावना है, तो इस बार क्राउड काफ़ी ज़्यादा रहेगा यहाँ पर। उस हिसाब से हम पूरी व्यवस्थाएं बना रहे हैं। और इसके बाद तीसरा जो हमारा है वो अजब धाम अभी हम लोग जाएंगे, वहाँ की व्यवस्थाएं भी देखेंगे। तो एक ही दिन में 3 बड़े आयोजन हैं, तो ये निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण है, लेकिन हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। सर, विशेष रूप से बालकपुर में लाखों श्रद्धालु आने की संभावना है, तो इसको देखते हुए यहाँ पर श्रद्धालुओं के स्नान और जो उनके प्रसादन की व्यवस्था किस प्रकार की है? देखिए, सभी तरह की चीज़ें हैं। जैसे मान लीजिए पार्किंग है, ट्रैक्टर से आते हैं, वाहनों से आते हैं, तो उसके लिए उनके लिए पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था हम लोगों ने की है। इसके अलावा कावड़ियों के लिए पूरा अलग ट्रैक रखा गया है ताकि कावड़िए व्यवस्थित रूप से अपने कावड़ को एक जगह रख सकें और उसके बाद जल लेकर के दर्शन करने के लिए आएँ, जल चढ़ाएं और चले जाएं। तो इस तरह से सबको डिवाइड किया गया है ताकि भीड़ एक जगह पे इकट्ठी ना हो। दूसरी चीज़ हमने की है कि कई जगहों पर जहाँ पर टेम्परेरी बैरिकेडिंग थी उसको हटा करके परमानेंट बैरिकेडिंग लगवाई है और बहुत मजबूत बैरिकेडिंग बढ़िया लगवाई गई है ताकि किसी भी तरह की दिक्कतें ना हो। इस बार हमने बैरिकेडिंग रेस्ट जो विश्राम गृह वहीं से करा दी है। पहले ये नहीं होता था, पहले आगे से बैरिकेडिंग होती थी, इस बार हमने वहीं से इसको डिवाइड किया है। दूसरी चीज़ जो है वो कम बताए जा रहे हैं, देखिए अभी क्या है कि सभी जगह कार्यक्रम है, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रपति जी का कार्यक्रम भी है और सभी जगह महाशिवरात्रि का पर्व होता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं अभी शाम तक या कल तक हम उपलब्ध करा लेंगे। अभी हमारे पास समय है तो पर्याप्त उपलब्धता हो जाएगी, उसकी चिंता की बात नहीं है। सर, मेरा प्रश्न है कि जो यहाँ श्रद्धालु आएंगे उनके स्नान की और प्रसादन की क्या व्यवस्था? देखिए क्या है कि जो श्रद्धालु विश्राम गृह में रुकेंगे उनके लिए विश्राम गृह में व्यवस्थाएं हैं। इसके अलावा हमारे पब्लिक टॉयलेट्स वगैरह भी अवेलेबल रहेंगे यहाँ पर और हम लोगों ने यहाँ पर शौचालय की व्यवस्था भी करवाई है। तो जितना हमारे संसाधनों में संभव है हम कराने के प्रयास कर रहे हैं। दिव्यांग और सीनियर सिटीजन के लिए क्या व्यवस्था है? दिव्यांगों के लिए उस दिन भी चर्चा हुई थी हमारी कि यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में हम लोग व्हील चेयर्स रखेंगे ताकि यदि कोई दिव्यांग व्यक्ति आते हैं और उनके साथ, लेकिन हम एक ही व्यक्ति को अलाउ करेंगे, ज़्यादा लोग उनके साथ नहीं आ पाएंगे, तो एक व्यक्ति यदि उनके सहायक के रूप में आ जाएंगे तो उनको प्रॉपरली दर्शन कराएंगे। और एक आखिरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हमने इस बार श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए हमने एक व्यवस्था की है और उसे हम लागू कर रहे हैं, जिसमें कि गर्भगृह में जाना प्रतिबंधित रहेगा और बाहर से बहुत अच्छे तरीके से जल चढ़ाने की व्यवस्था की गई है और वो जल सीधा जो है शिवलिंग पर जाएगा, जो देख सकते हैं लोग उसको। तो अब उस व्यवस्था से मुझे लगता है कि काफ़ी सरलता हो जाएगी और मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि इस व्यवस्था के अनुसार जो है प्रशासन का सहयोग करें और मुझे पूरा विश्वास है कि हम चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएंगे।